पहले क्या होता था, सेकुलर हिंदू बनकर हम वोट देते थे। अब कट्टर हिंदू बनकर हमने भाजपा को वोट देना है। कोई कहता है ओवैसी मुस्लिम्स का नेता है, फलाना ये। अब मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, मोदी हिंदुओं का नेता है, आज योगी हिंदुओं का नेता है। अब हम अपने एज ए हिंदू मैं उसको वोट करूँगा। और हमारे पास अगर कोई आता है ना, भाई आप तो धर्म के नाम पर, भाई धर्म का मुद्दा भी है हमारे लिए, वो है। अगर विकास की बात आए, हम 100 चीज़ें गिना सकते हैं मोदी जी ने क्या किया है आम लोगों के लिए, किसको किसको न्याय पहुंचाया। 90% मैं कहता हूं 90% मुसलमान आज जो है ना, सिर्फ कुछ है भौंकने वाले, जो पत्थर मारने वाले, उनका इलाज हो रहा है, उनके बुलडोजर भी चल रहा है, उनको लठ भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है उनका। सर 2024 में किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाले हैं? देखिए, पहले तो विकास का था, मगर 22 जनवरी के बाद अब राम राज्य का है। राम राज्य का है। और हर तरीके से ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इससे एक नया संचार जो है ना, खासकर हिंदू समाज में हुआ है कि एक पुराना कल्चर जिसमें कहते हैं, जब हम कहते हैं ना सोने की चिड़िया कहलाते थे, तो उस संस्कृति को वापस आज यहाँ लाना। और सबसे बड़ी बात कि अब मैं ये कहूँगा कि सिर्फ राम को अपने मुख तक, जय श्री राम तक मत रखो, उनके चरित्र को ना अपने चरित्र में धारण करने का समय आ गया है। अगर आपको राम राज्य परिकल्पना अगर आप करते हो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हो, तो वैसे आपको पहले खुद में चेंज लाना पड़ेगा। अब आपको संसार को दिखाना है कि आप उत्तम क्यों थे, सर्वोत्तम, उत्तम नहीं कहूँगा, सर्वोत्तम क्यों थे पूरे संसार में, वो आपको अपने चरित्र को उनको दिखाना पड़ेगा। बहुत से लोग जो हैं इस पथ पर चल चुके हैं, चल रहे हैं, मगर अब जो रह गए हैं, अब उनकी बारी है, आगे बढ़िए। और एक जो मोदी जी ने इस बार जो है ना, पहले क्या होता था, सेकुलर हिंदू बनकर हम वोट देते थे। अब कट्टर हिंदू बनकर हमने भाजपा को वोट देना है। कोई कहता है ओवैसी मुस्लिम्स का नेता है, फलाना ये। अब मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, मोदी हिंदुओं का नेता है, आज योगी हिंदुओं का नेता है। अब हम अपने एज ए हिंदू मैं उसको वोट करूँगा। और मेरे साथ मुझे लगता है कि कई और 22 जनवरी को संकल्प ले चुके होंगे कि जिसने राम को लाया है ना, वो हम उसको वापस लाएंगे। अच्छा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बिल्कुल 100%। और 400 सीटों के पार पहुंचाएंगे, 400 का ऊपर ही रहेगा, कम नहीं होने वाला। सर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तभी तो राम मंदिर कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा सब कुछ है, मुद्दा था, उनके पास भी था। राम मुद्दा सिर्फ इनके पास नहीं था। सबसे ज्यादा अगर सरकार में उस वक्त कोई रहा तो ये रहे, इनके पास पूरा मौका था कि हिंदुओं को खुश कर सकते थे, मगर इनका क्या रहा, तुष्टीकरण। ये उलझे रहे, कभी शाहबानो केस पे, कभी वक्फ बोर्ड की पावरें बढ़ाने में, कभी कुछ करने में, सिर्फ तुष्टीकरण। एक वर्ग को खुश करना है, उसका वोट चाहिए। हिंदू मरे गले कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपने आप को यहाँ तक कर दिया इन्होंने उस तुष्टीकरण की आड़ में कि हल्फनामा दे दिया कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो, राम मंदिर के नाम पर कोर्ट में छुट्टियां हो रही हैं, रामनवमी को छुट्टी हो रही है, वहां हल्फनामा जा रहा है कि राम एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ ये सोचने वाली बात थी कि ये लोग कितने पागल थे उस वक्त, सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर। आज वो मुद्दे खत्म हो रहे हैं। धारा 370, आज हर वर्ग के साथ न्याय हो रहा है। ये न्याय का यात्रा का ढोंग रच रहे हैं ना। असल मायने में हिंदुस्तान में 2014 के बाद किसने न्याय किया? सिख तड़प कर, रोते रोते चुप हो गए, आंखों सूख गए उनके, कि उनके हत्यारों को सजा दी जाए। किसने केस खोला? सज्जन कुमार आज कहाँ है? किसने उनको किया? कश्मीरी पंडित। धारा 370 हटा दी उन्होंने। आज उनको पुनः बसाने की बात हो रही है। आज कश्मीर लाल चौक में तिरंगा, तो वो न्याय है, वो जनता के साथ, वहाँ के लोगों के साथ न्याय है जिन्होंने गोलियां खाई हैं कश्मीर को, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, भारत का हिस्सा बने रहने के लिए। मगर उन्होंने तो पूरी एक बना लिया था ना कि काटो इस। फिर वहाँ पे महिलाएं जो सुबह और शाम का वेट करती कि शौच करने जाने के लिए भी उनके पास शौचालय नहीं थे। 65 साल राज करने के बाद उनको वो शौचालय नहीं दे। 9 सालों में 11 करोड़ शौचालय जो है महिलाओं के लिए, 4 करोड़ जो है आवास योजना। हमारे पास अगर कोई आता है ना, भाई आप तो धर्म के नाम पर, भाई धर्म का मुद्दा भी है हमारे लिए, वो है। अगर विकास की बात आए, हम 100 चीज़ें गिना सकते हैं मोदी जी ने क्या किया है आम लोगों के लिए, किसको किसको न्याय पहुंचाया। आज ये लोगों को पता क्या है, इनका जो अलायंस है या कांग्रेस पार्टी है, ये एक ताश के मत्तों का महल है। मैं सीधे बोलता हूँ, ये जब थोड़ी सी हवा चलेगी ना, अभी 22 जनवरी को ना, मतलब एक तूफान आ गया था, तो उसमें अब ममता बनर्जी उड़ गई,
वहाँ से नीतीश कुमार उड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव ने तो पहले ही बोला था कांग्रेस से चालू पार्टी, ठीक है, वो भी उड़ने वाला है। केजरीवाल तो सिर्फ फंसा हुआ है कि कब मुझे बचाएगा, इसीलिए वो उसके साथ है कि ये अलायंस मेरे साथ रहेगा, ये आवाज़ उठाएंगे इसलिए मैं बचाऊं। ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है वो, क्योंकि आज नहीं तो कल ईडी उसको उठा ले, 4 सम्मन हो चुके हैं। तो ये अलायंस कहीं टिकता ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला इस बार हिंदू जो है ना एकजुट होकर मोदी जी को जिताएगा और 400 पार, मतलब ये ऐसा बहुमत मिलेगा कभी सोचा भी नहीं होगा आपने, अनएक्सपेक्टेड। ये अलायंस धरा रह जाएगा। लेकिन अलायंस वाले ये कह रहे हैं कि मोदी जी एक छोटे बच्चे से भी बहस नहीं कर सकते रोजगार के मुद्दे पे। देखिए, जब उनका बहस का टाइम था ना, मैं बड़े इनके सुनता हूँ कि एक डिबेट नहीं की। आपको 2014 के पहले 90-80 के दशक में इतनी डिबेटें मिल जाएंगी सिंगल हैंडली बड़े बड़े पत्रकारों को अकेले। अरे आज वो उनका काम करने का टाइम है। आज वो वहाँ आकर मीडिया के सामने वो करने के उनके प्रवक्ता हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, सामने समय समय पर डिजिटल है, मन की बात भी रख रहे हैं। हर महीने क्या डेवलपमेंट हो रही है, हर एक चीज़ अपडेट दे रहे हैं। कह रहे हैं मन की बात में केवल अपने मन की बात करते हैं, दूसरों की तो नहीं सुन पाते। कभी सुना हो उन्होंने तब बात की होगी ना। उनका मन है, उनके मन में है भ्रष्टाचार, तो मोदी जी भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको वो पसंद नहीं आता। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ गरीबों का कल्याण है। आज अवार्ड देखो, चाहे पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, अर्जुना अवार्ड है, जितने अवार्ड हैं, भारत रत्न किनको मिल रहा है? आज डिजर्विंग आदमी है उनको मिल रहा है। ये नहीं है कि स्वघोषित राजीव गांधी, नेहरू अपने आप को नहीं, आज जो डिजर्विंग है आज उनको मिल रहा है। आज शायद एक ही मिला है बिहार के पूर्व सीएम को, कपूरी जी का। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बदलाव है। आम आदमी, सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी। आप यहाँ पे एक नैरेटिव बुना जाता है कि राम मंदिर से मुस्लिम नाराज़ हैं, राम मंदिर से मुस्लिम नाराज़ हैं। मुस्लिम की आबादी पता कितनी है? 25 करोड़, ज़्यादा होगी, ठीक है। ये चंद गिने चुने जो है ना लल्लू पंजू उनके नेता है ना, ओवैसी टाइप या फलाना, ये भौंक रहे हैं बस। आम आदमी जो है ना सारा, वो कहते हैं विवाद सुलझा। भाई इससे पहले एक चीज़ बताओ, ये जो अब्दुल फलाना, जो मुगलों को कई लोग कहते हैं ना कि ये हमारे बाप थे, फलाना था, सिर्फ 1 या 2% अभी जो सैयद हैं या गिलानी शिलानी या कुछ ऐसे, वो अपने आप को जो अरब से आए हैं, बाकी तो यहीं के थे ना। कोई हरीलाल था, कोई रामलाल था, कोई फलाना था। उनको ज़बरदस्ती, कभी सोचना ये चीज़, आज अगर कोई उनको कन्वर्ट करे हिंदू में, तो जैसा अभी दुख होगा ना वैसा उन्होंने उस वक्त सहा था। ज़रूरी तलवार के नोक पर कि बच्चा मार देंगे, बीवी बच्चे मार देंगे, तो क्या करते? उन्होंने अपना धर्म बदला, ठीक है उसमें। मगर आज के टाइम पर वो कोई अलग है राम से? नहीं। 90%, मैं कहता हूँ 90% मुसलमान आज जो है ना, सिर्फ कुछ है भौंकने वाले, जो पत्थर मारने वाले, उनका इलाज हो रहा है। उनके बुलडोजर भी चल रहा है, उनको लठ भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है उनका। वो ज़्यादा देर नहीं है, उनको आज नहीं तो कल समझना ही पड़ेगा कि भाई वो दिन गए कांग्रेस वाले जब आपको पत्थर भी मार कर आ जाते, बस भी तोड़ कर आ जाते तो और कुछ भी सुनवाई नहीं होती थी। नहीं, सारे सपोर्ट में, बिल्कुल सारे सपोर्ट में है आज के टाइम पर। कई लोगों ने, मुस्लिम ने पैदल यात्रा निकाली यहाँ से, आप यहीं से, और वो कोई ऐसा नहीं, सारे अपने आजकल जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है ना, जो पढ़ा लिखा समझा, वो अपने बच्चों को आज एजुकेशन दे रहा है, प्रॉपर दे रहा है। आज वो कट्टरवाद उसको सिखा रहे हैं, वो मदरसों से निकाल कर ना वहाँ नहीं भेजना, समझ गए हैं लोग। आज जो है ना, जो मतलब अपना विकास चाहता है अपने देश का, कुछ होता है कि देश का विकास मेरा विकास है, तो वो है। बाकी जो है ना 10% को मोदी जी, योगी जी, ये जो अभी नए सीएम बने हैं ना, ये सुधार देंगे बुलडोजर के डल से ही। ये नहीं, ये ज़्यादा देर नहीं टिकने वाले।